आज हम लोग ने एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस टू इंटीमेट द मीडिया एंड द पब्लिक इन जनरल कि आफ्टर Vijesh Babu, Shubal Babu and then All India Congress Committee took immediate strong steps. उन्होंने strong steps लिया था दिल्ली जाकर इलेक्शन कमीशन को अपना सबमिशन दिया हमारे लीगल टीम से, दिल्ली की लीगल टीम से। इलेक्शन ईस्ट त्रिपुरा सीट के लिए 23 तारीख तक डिफर हो चुका है और इलेक्शन कमीशन ने ये नोटिफिकेशन स्टेट को भी उन्होंने भेज दिया है और हम को ये भी खबर मिली है कि और सेंट्रल फोर्सेस त्रिपुरा में भेजेंगे। ये एक डेवलपिंग मोमेंट है हमारे त्रिपुरा के डेमोक्रेसी में। आपको मालूम होगा कि 11 तारीख के इलेक्शन में मार्क्स के रिलीज हुआ था कि हमने ये इसकी कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन को विजेश बाबू, शिवल भौमिक जी खुद दिल्ली गए, फिलेरियो जी हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। हमारे लीगल टीम जो AICC में है जिनसे विजेश बाबू, शिवल भौमिक जी, मैं, फिलेरियो जी हमने बात किया और डायरेक्टली जाकर PC से हमने कंप्लेन की थी। आज हमारे कंप्लेन को देखकर और उसके बाद CCTV फुटेज को देखकर एक बार उनको भी मालूम पड़ गया है कि इलेक्शंस जो वेस्ट की सीट में हुआ था वो फ्री एंड फेयर एकदम नहीं हुआ था और क्योंकि उनको लगा कि 11 तारीख का इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुआ है तो उन्होंने सिर्फ फ्री पोलिंग के बारे में नहीं कहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि 23 तारीख तक ईस्ट त्रिपुरा सीट का वोटिंग नहीं होगा और बाहर से और सेंट्रल फोर्सेस को लेकर आएंगे। उन्होंने ये भी इंडिकेट किया है हमें इंटरनली, ये स्टेट का पहली कदम दिल्ली से कि कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे जिन जिन लोगों ने एक्टिवली प्रशासन के साथ ये रिगिंग में पार्टिसिपेट किया या साइलेंट स्पेक्टेटर्स रहे उनको भी पुल अप किया जाएगा और आने वाले दिन में उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि वो क्यों चुप रहे जब मास के बिगिंग हमारे इलेक्शन त्रिपुरा में जब 11 तारीख को हो रहा था। इसलिए द कांग्रेस पार्टी इन त्रिपुरा वेलकम्स दिस डिसीजन। वी आल्सो वुड लाइक टू थैंक द ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटीज लीगल टीम, द कैंडिडेट, आवर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पीयूष विश्वास जी एंड द एंटायर टीम। हमने आज सवेरे ये भी कहा था अगर हमें जस्टिस नहीं मिलेगा तो मैं इंडिविजुअली और पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आज ये डिसीजन लेने के बाद हमें लगता है कि द ट्रूथ हैज प्रिवेल्ड, विक्ट्री इज दैट ऑफ द ट्रूथ। ये हम आपको सूचना करने के लिए हम ये इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाया है। कुछ एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे लेकिन वेबकास्ट कैमरा बहुत जगह में चल नहीं रहा था या लाइव वेबकास्ट नहीं हो रहा था। हमने ये भी डिमांड किया था कि ये जो वीडियो है CCTV कैमरा से इनकी फुटेज स्टोर होते ये हमारा हक बनता है कि ये जो CCTV कैमरा फुटेजेस है ये पब्लिक किया जाए या पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जाए जो ओपोनेंट्स हैं। इलेक्शन कमीशन ने खुद ये वीडियो फुटेजेस देखे हैं और वो मैं नहीं कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन खुद कह रही है, आप शायद मीडिया भी पूछ लेंगे, they themselves admitting that the elections were not free and fair। जो ऑफिशियल्स थे, जो इलेक्शन ऑफिशियल्स थे, जो ऑब्जर्वर्स थे, उन्होंने कहा था कि इलेक्शन लार्जली फ्री एंड फेयर हुआ है। हमारे बीजेपी के स्पोक्सपर्सन ने कहा था इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ है। आज वो क्या बोलने वाले हैं जो ऑब्जर्वर्स थे जिन्होंने कहा था कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ है। आज की ये CCTV फुटेजेस कैप्चर कर लिया है कि फ्री एंड फेयर नहीं हुआ था, उनको भी जवाब देना पड़ेगा और हम अपने तरफ से चेतावनी देना चाहते हैं कि एनीवन जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हमारे वोटिंग का अधिकार को रोकने की कोशिश करे, रीड करे, टैम्पर करे,
हम सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे अगेंस्ट दीज ऑफिशियल्स जिन्होंने अपना ड्यूटी ठीक तरीके से नहीं निभाया। एक तरफ है गुंडे मिसक्रिएंट्स जो गुंडागर्दी करते हैं, दूसरी तरफ है ऑफिशियल्स जिनको फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करना चाहिए था बूथ लेवल में, उन्होंने नहीं किया है और उनका रिकॉर्ड कुछ और कह रहा है। आज वो फंस गए हैं। अब 23 तारीख को ईस्ट में इलेक्शन होगा और रीपोलिंग भी हमारे वेस्ट सीट में होगा। वो थोड़ी देर में और डिटेल्स में आपको मालूम पड़ जाएगी। ईसी लेट ईसी डू हिज जॉब। ये इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसके लिए रखा है क्योंकि दिस वाज द इनिशिएटिव ऑफ द स्टेट कांग्रेस प्रदेश कमेटी इन कोऑर्डिनेशन। प्लीज रीड व्हाट आई एम सेइंग स्पेसिफिकली, in coordination with the All India Congress Coordination Committee's legal team, which went and gave a submission to the Election Commission, upon which the Election Commission has acted upon to make sure that there is the deferment of election for the East seat and repolling for the West seat. Thank you very much. एक सवाल रिपोल होने से और सेंट्रल फोर्स बढ़वाने से आपको लगता है कांग्रेस पार्टी जीत जाएगा? देखिए आप मैं सबसे पहले पूछना चाह रहा हूँ, हम चाहते हैं ये कांग्रेस का इलेक्शन नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में आपको नोटा देना हो आप नोटा दीजिए, आपको सीपीएम बीजेपी आईपीएफटी किसी को भी वोट करना है आप कीजिए, लेकिन सेंट्रल फोर्सेस आने से एक चीज तो पक्का हो जाता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। इसका मतलब है कि इस समय इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट नहीं किया, एक वातावरण किया जहां में दहशत था। ये डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी नहीं है। इलेक्शन में कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो इलेक्शन प्रोसेस को, और ये मैनिपुलेशन ऑफ इलेक्शन प्रोसेस हुआ था। और इसी के लिए इलेक्शन कमीशन ने एक स्टैंड लिया है। हमारे इनिशिएटिव के बाद, हमारे लीगल एआईसीसी की टीम के बाद, सब जानते हैं कि पीयूष विश्वास जी भी एक एमिनेंट लीगल लुमिनरी है, हमारे शुभल भौमिक जी भी एक फाइटर है। मैं नया आया हूँ, मैं भी जानता हूँ सुप्रीम कोर्ट कैसा चलता है, हम लीगल सिस्टम समझते हैं। हमने प्रेशर दिया है और इस प्रेशर के बाद ये हुआ है। वी वेलकम and we also categorically thank the All India Congress Committee. For the first time हमको लगता है कि AICC लीगल की हमें एक्टिवली हेल्प करेगी। एक दिन के अंदर ये लोग गए और एक दिन के अंदर मीटिंग हुआ और आपने 3-4 दिन के अंदर देखा ये रिजल्ट आया। सर आपकी सवाल इसी न्यूट्रल नहीं है, बहुत इसी न्यूट्रल नहीं है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी से ऐसा आ रहा है, इसी न्यूट्रल नहीं है। आपको लगता है इसी न्यूट्रल है? आप इसी न्यूट्रल का सही करें। देखिए मैं आपको एक बात बोलता हूँ, कोई कहता है मीडिया न्यूट्रल नहीं है, आप ही मीडिया से हैं। आप एक इसी एक व्यक्ति नहीं है, इसी एक सिस्टम है। सिस्टम में गलत लोग भी हैं, सही लोग भी हैं। आज जो डिसीजन हुआ है वो सही डिसीजन। कई बार गलत डिसीजन होते हैं, मीडिया में भी अच्छे लोग हैं और गलत लोग हैं, लेकिन मैं पूरे मीडिया को एक पेज से प्रश्न नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं एक स्वीपिंग स्टेटमेंट क्यों दूं? मैं बोलना चाहता हूँ कि सिस्टम में बहुत अच्छे लोग हैं और कभी-कभी खराब लोग हैं, लेकिन जब इसी ऐसा स्टेप्स लेता है तो बुरे लोग जो क्रिमिनल्स हैं, जो मैनिपुलेट करते हैं, उनको अब जवाब देना पड़ेगा। और मैं आपको और एक चीज बोल रहा हूँ, ये इसी सिर्फ स्टेप्स नहीं लेगी, इसी सस्पेंड करे कुछ भी करे, हम उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई करेंगे। Repolling will be beyond the easy come out with a full order, but I am very confident that Shubhal Babu will have to again campaign in almost a huge chunk of the constituency. Let me tell you that the elections of the West Tripura is no longer over. Campaigning will have to restart, and this time we know specifically some ministers, the candidate had threatened police officials on camera, on videotape. But there is only one candidate who is threatened. You will now see that the system can be manipulated, but this is 2019 and we are no longer going to play, we are no longer going to be bullied by a few criminals.
and by a few politicians who think that they can manipulate the basic democratic system of the country. Sir, what is the number of booths for which the AICC and TPCC has demanded for recall? We have demanded in excess of 150, but after viewing the tapes, I won't be surprised if the repolling will be much more than what we asked. ठीक है, अगर आपको लगता है कि 81% इलेक्शन हुआ त्रिपुरा में और अवेयरनेस नहीं था, तो ये बात नहीं। पहला बात है, सीओ ने ये नहीं कहा कि अवेयरनेस बनाना है, सीओ ने ये कहा है कि मैं सिक्योरिटी बढ़ाना है। आप गलत शब्द का उपयोग कर रहे हैं। सीओ ने अभी सीओ से बात नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ, कल आप देखिए, अवेयरनेस इज आपका वोट आपका हक, उसको अवेयरनेस कहते हैं। अगर आपको लगता है कि त्रिपुरा, जिसमें लास्ट ईयर 91% वोट हुआ, इस वेस्ट सीट में ऑफिशियली 81+% वोट हुआ, पूरे इंडिया में सबसे हाईएस्ट है त्रिपुरा में। यहाँ में अवेयरनेस बना के क्या करेंगे और 5 दिन में क्या अवेयरनेस होगा? आप मुझे बताइए। आप मीडिया है, आप भी थोड़ा सोच लीजिए। 18 तारीख को इलेक्शन नहीं करके 23 तारीख को करेंगे तो क्या अवेयरनेस बढ़ेगा? ये क्लियरली है कि सेंट्रल फोर्सेस जो अभी हमारे आसाम में है, मेघालय में है, बहुत जगह में है, उनका मूवमेंट करके आप त्रिपुरा आएंगे टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। আমরা যেটা মেইন থিম আমরা কথা বলেছি যে আপনারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রায় 1 লক্ষ ভোটার ত্রিপুরায় যারা ভোট দিতে পারে, যাদের আমলে ইন নেই। আমি আজকেও মোহনপুর ঘুরে এসেছি। মোহনপুরে এমন 20-22টা বুথ আছে যেখানে সকাল 7টায় সমস্ত ভোটারদের তাড়িয়ে দিয়ে সেখানে 1-2জনকে দিয়ে পুরো ভোট ছাপা মারা হয়েছে এবং এটা ভারতবর্ষের কোথাও হয়নি। প্রায় 1 লক্ষ ভোটার ভোট দিতে পারেনি। আমরা বলছি প্রমাণ দেব, সমস্ত ভোটারকে আমরা দাঁড় করিয়ে দেব, ভোটার রাজি। সেই জায়গায় ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া সেখানে একটা ভূমিকা নিচ্ছে। আমাদের সভাপতি বলেছেন আপনাদের, আমরা চাইছি এখন এটা ওরা কোয়েরি করে দেখছে, আমরা যা ডিমান্ড করবো সেটাই হবে। আমরা শুধু চাই, অন্যান্য রাজনৈতিক দল চেয়েছে 151 বুথ আমরা করেছি, আমরা ক্লেম করেছি, সেখানে রিপোর্ট। অন্যান্য পলিটিক্যাল পার্টি 400-450 চেয়েছে। শুধু তো একটা পলিটিক্যাল পার্টি কথা বলবে না, সকল কনসিডারেশনে আসছে। আমরা ইলেকশনের দিন সঙ্গে সঙ্গে করেছি, সমস্ত রিপোর্ট আমাদের কাছে আসেনি। আমরা তারপরে গত 48 আওয়ার্স আমরা সমস্ত রিপোর্ট কালেক্ট করে দেখেছি এই সংখ্যাটা অনেক বেশি। তো এই সংখ্যাটা সব মিলে সেগুলো আমরা নলেজে নিয়েছি যে এই সংখ্যাটা অনেক বেশি। অন্যান্য পলিটিক্যাল পার্টিতে সবগুলো কনসিডারেশনে রেখে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া সেটা ডিসিশন নিয়েছে। উইদিন আওয়ার্স আমরা ডিসিশন পেয়ে যাব ওই পার্লামেন্টারি কনস্টিটিউয়েন্সিতে কি হবে। আমাদের সভাপতি নিজে উদ্যোগ নিয়েছেন, আমাদেরকে পাঠিয়েছেন, আমি নিযুক্ত গিয়েছি। এআইসিসি আমাদের সর্বত্র ধরনের সহযোগিতা করেছে, রেসপন্স করেছে এবং সিইসি রেসপন্স করেছে। ওরা পেশেন্ট নিয়েছে, আমাদের কথা শুনেছে। তখনই আমরা হপফুল ছিলাম যে কিছু একটা করতে যাচ্ছে। আমরা খুব হপফুল, কিন্তু যতক্ষণ না করছে আমরা পলিটিক্যাল পার্টির সাথে কিছু বলতে পারছিলাম না। কিন্তু আজকে আমরা ওই সময় ভেবে আমরা ওইভাবেই গেছি। আমাদের কাছে আমাদের সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি থেকে ইনফর্ম করা হয়েছে তোমরা যাও, কিছু একটা হচ্ছে। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের সেটা আজকে এমন একটা ঘটনা, ইতিহাস মানে স্বাধীনতার পর ত্রিপুরা আর কোনোদিন হয়নি এই ঘটনা। আমরা সেই ডিসিশনটাকে ওয়েলকাম করছি। এটার সঙ্গে হার জিতের কোনো সম্পর্ক নেই। হার জিতে আমরা ডেমোক্রেসি যাকে খুশি ভোট দেবে, কিন্তু ভোটটা ফ্রি এন্ড ফেয়ার হতে হবে। পশ্চিম আসনে সেটা হয়নি, পূর্ব আসনে অলরেডি তারা একটা রিমিটেড নিয়েছে। পশ্চিম আসনে কি করবে কিছুক্ষণের মধ্যে, কিছু সময়ের মধ্যে সেটাও আমরা পেয়ে যাবো। বাড়িতে প্রত্যেকে এসেছি, 11:30টার সময় ফোন করে বললো এখনই যেতে হবে দেখি। ফেরোর সাহেবের সঙ্গে কথা হয়েছে, কালকে মিট হবে। আসলে সমস্ত উদ্যোগটা এত তাড়াতাড়ি নিয়েছে, যার ফলে গিয়ে আমাদের থ্যাংক ইউ। বিজুদা, মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের বিরুদ্ধে আপনাদের কোনো অভিযোগ আছে কি? আসলে অলরেডি দিয়েছি, সেটা তো আমরা আজকে এই ঘটনার পরে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের অপসারণের কোনো অভিযোগ আছে কি? আমরা ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়ার যে সিদ্ধান্তটাকে আজকে ওয়েলকাম করছি, কিন্তু
চিফ ইলেকটরাল অফিসার আজকে স্বীকার করেছেন আমাদের কাছে। আমি বলেছিলাম ফেয়ার ইলেকশন, আমার অবজারভার, আমার সেক্টর অফিসার, আমার প্রিসাইডিং অফিসার সবাই রিপোর্ট দিয়েছে ভোটটা ফেয়ার হয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে আপনাদের এই কমপ্লিট হওয়ার পরে এগুলো ভিডিও ফুটেজ দেখার পরে দেখা যাচ্ছে সবগুলি প্রশাসন নিজেই বলেছে। আমার অফিসার আমাকে বিভ্রান্ত করেছে। আমি কোনো অফিসার এটা বলেছি। We are no one to comment on what is right and what is wrong. Most important. Second, he has taken some steps after viewing and after getting some evidence. The evidence is, to give evidence is to complain is the job of a political party. But to collect evidence and to pass an order is purely the discretion and the authority of the CEO and the Election Commission. I am not claiming victory for Congress party. I am claiming victory for the people of Tripura and restoration of democratic process which we all celebrate in the state of Tripura and India. Democracy is also not restored just by big speeches. Restoration and security is seen to be shown. So I know I'm coming to your question. I've understood your question. Now, when the central forces are coming, safety of the people who want to use the franchise, should be given priority. The Central Election Commission has agreed to send more central forces to conduct free and fair elections. So, in view of this, I believe that there will be restoration of faith in the legal and the electoral system because people need to be secure before they go out and vote. Thank you.